ठीक है। बाकी ये मैंने आपको इन दोनों के बारे में बता दिया कि ये आपको ऑनलाइन हमारी क्लास ज्वाइन करने के लिंक अवेलेबल है व्हाट्सएप ग्रुप में। आप आ जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा वहां से भी, और वीकेंड के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और तीसरी, यहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जब आपको असाइनमेंट दी जाएगी तो यू कैन शेयर योर असाइनमेंट्स। लाजमत है कुछ ना कुछ आपको काम दूंगा छोटा मोटा, तो आपने बना के इसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना होगा। ठीक है। ये मेनली हम ये काम करते हैं। और चौथा जो हम आमतौर पे काम करते हैं वो यहाँ पे हम आपको गूगल ड्राइव लिंक देंगे इफ यू वांट टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये अभी हमने करना है। आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो ये मैं आपको, इसकी दो डिफरेंट ऑप्शन हो सकती हैं। गेट सॉफ्टवेयर सेटअप फ्रॉम ट्रेनर, मुझसे लेना है आपने। और जो ऑनलाइन है, गेट सॉफ्टवेयर फ्रॉम गूगल ड्राइव। ये ऑप्शंस है। इंट्रोडक्शन तो बाद में, कोर्स के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो आपको आउटलाइन भी अभी दिखा देता हूँ, और फिर हम इंशाल्लाह ये डी 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 पॉइंट पे आ जाएंगे कि इंस्टॉल कैसे करना है। जैसे आप लोग अपने पास लैपटॉप इस वक्त रख रहे हो या घर पे होंगे आपके पास, तो आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। दो डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हो सकते हैं। एक यूएसबी में आपको दूंगा अभी। यूएसबी पे मैं सॉफ्टवेयर कॉपी कर रहा हूँ, ये देखो। ये यूएसबी पे मैं, मेरे पास सॉफ्टवेयर होते हैं सारे जो भी हम लोग कोर्स में करवाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर ये पड़े हुए हैं मेरे पास। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे कोर्स आगे की तरफ आएगा बढ़ेगा तो ये सॉफ्टवेयर आपको दे दिए जाएंगे। इसमें से पहला सॉफ्टवेयर जो अभी रिक्वायर्ड है वो फोटोशॉप। ये फोल्डर भी आपको मैं दे रहा हूँ। मैं यूएसबी पे रख रहा हूँ, आपने यूएसबी पे अपने लोकल जो आपकी डिवाइस है, लैपटॉप डेस्कटॉप पे रख लो, सी ड्राइव पे रख लो, डी ड्राइव पे, जहां पे स्पेस है वहां पे ये सॉफ्टवेयर रख लेना। फिर हम, जब ये सॉफ्टवेयर सब लोग अपने पास कॉपी पेस्ट कर लोगे तो फिर मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट करवाऊंगा। और ये वो फाइल है जिसको हम रन करेंगे, एडोबी फोटोशॉप 2025 मल्टीलिंगुअल। ये राइट क्लिक करके यहाँ माउंट करूंगा अभी थोड़ी देर में, ये भी हम करके दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले, ये करने से पहले, माउंट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि जो इस वक्त क्लासरूम में हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ये फोल्डर अपने पास कॉपी पेस्ट कर लें। ये अभी मैं आपको दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये 90% हो गया है। मैंने यूएसबी पे कॉपी कर दी है। अब ये यूएसबी मैं आपको एक एक करके दूंगा। आप ये यूएसबी से ये सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पे रख लीजिएगा जहां मुनासिब समझो। अगर आपके पास सी ड्राइव में स्पेस है, डिस्क पीसी में सी ड्राइव पे स्पेस है तो आप सी ड्राइव पे स्टोर कर लो। डी पे है तो डी पे कर लो, और डेस्कटॉप पे अगर रखना चाहो डेस्कटॉप पे रख लेना। डेस्कटॉप मीन्स मेन स्क्रीन, दिस वन। ये ये डेस्कटॉप है। ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है इसको स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। ये वाली स्क्रीन। यहां पे आपने इस फोल्डर को कॉपी पेस्ट कर लेना, या सी ड्राइव पे जैसे आप नाप सकते। क्योंकि जब तक ये आपके पास फोल्डर नहीं आएगा, मतलब सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, मैं आपको इंस्टॉलेशन स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले तो आपने मेरे से अभी यूएसबी लेनी है, एक एक करके आपने इस फोल्डर को अपने पास कॉपी पेस्ट करते जाना है सब लोग। ठीक है। सब लोग कॉपी पेस्ट कर लेना। तो फिर मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। आज इंशाल्लाह हम अगले 30 मिनट्स में तकरीबन 1:30 हुए, 1:35। कोशिश मेरी ये है कि हम तकरीबन 2 बजे तक ये आपको सेटअप आपको प्रोवाइड करते हैं जो यहाँ पे मौजूद है फिजिकली। आप में से जो फिजिकली अवेलेबल हैं वो यहाँ से कर लें, मेरे से ले लें सॉफ्टवेयर। और जो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, लाजिमत है वो घर पे मौजूद हैं, तो उनको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिलेगा। और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के लिए ये गूगल ड्राइव पे जाएंगे, जैसे कि मैंने लिखा। ये आपको सॉफ्टवेयर मैंने देना है। ठीक है। आपने कॉपी पेस्ट कर लेना अपने पास। फिर मैं आपको इंस्टॉलेशन सिखाता हूँ। ये है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव का लिंक जो है स्टूडेंट्स, वो व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ा हुआ है। अगर आप देखो तो ये अवेलेबल है। ये गूगल ड्राइव, मैं अभी आपको गूगल ड्राइव का लिंक आपसे शेयर कर लेता हूं। ये है दोनों ग्रुप्स में। मैं दोबारा से, आप में से जो इस वक्त हमारे
लिंक के ऊपर हैं व्हाट्सएप पे, उनको ये सॉफ्टवेयर का लिंक मिल गया, ये आ गया, ये चेक कर लो आप। इस तरह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक तो क्लास का लिंक मिलेगा, जो ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं ट्रेनिंग, उनके लिए है। दूसरा ये है गूगल ड्राइव, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अगर घर पे, अगर आपको जरूरत पड़ती है कि आप घर से बैठ के करना चाह रहे हो, या नहीं लैपटॉप कैरी कर रहे हो, तो आप घर से भी ये गूगल ड्राइव पे चले जाइएगा। यहाँ पे दो डिफरेंट सेटअप्स पड़े हुए हैं। एक है लेटेस्ट, ये 2025, ये आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, फोटोशॉप 2025। ठीक है, एक जिप फाइल है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना। बाद औक़ात कुछ स्टूडेंट कहते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, हम नहीं कर पा रहे, तो उनको फिर मैं ये कहूँगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कि अगर ये अवेलेबल नहीं हो रहा या नहीं उनसे ये वहाँ पे रन हो रहा, तो आप ये कर लो। फिर नीचे थोड़ा सा डाउन करोगे, ये फोटोशॉप 2021 भी है, या ये कर लो, ये थोड़ा सा लाइट वेट है। अगर आप की डिवाइस सपोर्ट नहीं कर रही, प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर ये कर लेना, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। या ये कर लो 2021, थोड़ा सा पुराना है, कुछ एक आध ऑप्शन कम ज्यादा हो सकती है, ज्यादा फर्क नहीं है, ये कर लो। और अगर हो सके तो मैं तो चूंकि अभी यही करने लगा हूँ लेटेस्ट 2025, तो कोशिश करो ये हो जाए, नहीं होगा तो फिर हम उसकी तरफ चले जाएंगे। ले जी जनाब, आप लोगों ने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड ऐसे करना है जैसे मैं करने लगा हूं। डबल क्लिक करोगे, स्क्रीन के ऊपर ये डाउनलोड का ब्लू कलर का बटन नजर आएगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये वायरस के लिए वो स्कैनिंग के ही कह रहा है, आप डाउनलोड एनीवे कर देना। और ये अब आपको 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, डिपेंड करता है इंटरनेट के कनेक्शन के ऊपर जो आपके घर पे लगा हुआ है, टाइम लगेगा। ये हो रहा डाउनलोड, ये लिखा हुआ ना अनकन्फर्म्ड, ये डाउनलोड हो रहा है। ये तकरीबन 5-6 GB का सॉफ्टवेयर है, काफ़ी हैवी है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ से अटेम्प्ट कर लो, चाहे ये कर लो। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क कनेक्शन स्लो है या कोई रीज़न हो सकती है, तो फिर आप इसकी बजाय जो मैंने दूसरी ऑप्शन बताई है वो कर लेना, जो कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, ये पड़ा हुआ है। इसको डाउनलोड करना चाहो, तरीका वही है, डबल क्लिक करो डाउनलोड और लगा दो डाउनलोड पे। अब दूसरी बात, जो यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडेंट्स, वो मेरी यूएसबी पे देखेंगे, ये यूएसबी है मेरी, और ये फोल्डर, और फोल्डर का साइज तकरीबन 4.5 GB है, 4.63, वो दिख रहा है। इस फोल्डर को आपने अपने पास कॉपी पेस्ट करना है। ये यूएसबी मैं आपको देता हूँ, और यूएसबी लगाएंगे, दिस पीसी में जाएंगे, वहां से इस फोल्डर को कॉपी करके अपने पास सेव कर, डेस्कटॉप पे रख लो, सी पे रख लो, डी पे रख लो, जहां मुनासिब समझो वहां पे रख लेना। और ये एक एक करके आपने जो लैपटॉप आज लेके आए हैं, ये फोल्डर अपने पास, उसको कॉपी पेस्ट कर लेना। डाउनलोड पे लगाया हुआ है, उम्मीद करता हूं कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी डाउनलोड कर रहे होंगे, या शाम में कर लीजिएगा। अगर आप समझते हो कि सर कनेक्शन थोड़ा स्लो है, इजी होके करना है, शाम में कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने ये गूगल ड्राइव का लिंक सेंड कर दिया है, यहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करना है, तो ये आपको इस स्टोरेज पे ले आएगा जहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। और आपने चाहे 2025 कर लीजिएगा, मेरी पहली प्रायोरिटी ये है 2025 कर लो। लेकिन किसी वजह से इस पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं डाउनलोड हो पा रहा, तो ये थोड़ा हैवी भी है, तो फिर ये कर लेना। ये मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं। ये 2025 दोनों सूरतों में 10-15 मिनट लगेंगे। ठीक है, बाकी मेरी यूएसबी पे मैंने कॉपी कर दी है। अब मैं यूएसबी यहां से डिस्कनेक्ट करके आपको देने लगा हूं, इजेक्ट करके ये आपको देने लगा हूं। ले जनाब, ये आप एक एक करके ये सॉफ्टवेयर अपने पास कॉपी पेस्ट कर लो। किया मैं, ठीक हो गया, रहने दो, मैं इसको दे दो आप पीछे। और कोई भी जो करना चाह रहा है सॉफ्टवेयर, आपने नहीं करना है, आपके पास, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो सॉफ्टवेयर ले लो, ये इसके पास है, आपको किसी को चाहिए, कोई बात नहीं, ओके। रेहान, सॉफ्टवेयर ओके, डन। जब चाहिए होगा आपने मुझसे ले लेना है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आपके पास, जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा वो मुझसे ले लीजिएगा, या गूगल ड्राइव से आपने इसको डाउनलोड कर लेना।
अब मैं आपको सिखाने लगा हूं इंस्टॉलेशन कैसे होती है। ये हमने यहां तक कर लिया, ठीक है। अब आपने आफ्टर गेटिंग सॉफ्टवेयर यू नीड टू इंस्टॉल। सॉफ्टवेयर तो आपको मिल गया समझ लो, ठीक है। अब आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपने इस फोल्डर में, इनसाइड फोल्डर यू हैव, क्या, एक फाइल होगी, आमतौर पे होती है सेटअप के नाम से। रन दिस फाइल, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना, ये आपने कोई भी सॉफ्टवेयर हो अवेलेबल हो तो इसको इसी तरह इंस्टॉल करते हैं। आजकल के दौर में इंस्टॉलेशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी कर सकते हैं इंस्टॉलेशन। सिर्फ आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर तो दे दिया, अब आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये लीजिए। सॉफ्टवेयर जिस तरह मेरे पास पड़ा हुआ है, आपने भी एक फोल्डर सॉफ्टवेयर का बना लो जैसे मैंने बनाया हुआ है। ये देखो, ये डी ड्राइव पे मैंने सॉफ्टवेयर का फोल्डर बनाया हुआ है, आप भी बना लेना, ठीक है। जिसको फोल्डर नहीं बनाना आता वो राइट क्लिक करके न्यू करके ये फोल्डर पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर का नाम उसका दे के फोल्डर बना लेना, ताकि इसमें आप वो तमाम सॉफ्टवेयर रख लो जो आपको करंट सॉफ्टवेयर के लिए, करंट कोर्स के लिए चाहिए। उनमें से एक है, आज के दिन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो फोटोशॉप। तो फोटोशॉप जैसे कि मैंने आपको बोला, एक चीज और आपको बताऊं कि जब आप डाउनलोड करोगे फोटोशॉप तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगी आपको नजर। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपके लिए, ये ले, इस तरह के बुक्स बनी हुई नजर आ रही होंगी इसमें। ये है जी एडोबी फोटोशॉप 2025। ये जिन लोगों ने डाउनलोड कर रहे हैं, आफ्टर 10 मिनट्स उनको भी इसी तरह स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपको टोटल इस तरह का फोल्डर नजर आएगा। फाइल है इसका एक्चुअली, ये साइज देखो कितना है, 4.61 GB। काफी हैवी सॉफ्टवेयर होता है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होते ही हैवी है। तो आपने इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए इसके ऊपर सबसे पहले आपने करना क्या है, स्टेप नंबर 1, राइट क्लिक करो और इसको सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, ये उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे। आपको अलबत्ता मैंने ये फोल्डर दे दिया, ये वो फोल्डर है। ये फोल्डर मैं डिलीट करने लगा हूं ताकि आपके साथ मैं दोबारा कर सकूं। आप में से जो भी डाउनलोड करेगा, आफ्टर डाउनलोड ये इस तरह का फाइल बनेगी। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करके, ये उन लोगों की जरूरत है जो इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है। आपको तो रहा है कि मैंने फोल्डर ही देना है जो भी बनने लगा है। यहां से पासवर्ड मांगेगा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपने देना 123, 123। ये उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन करेंगे, आप लोगों के लिए नहीं। आपको तो मैं डायरेक्ट फोल्डर देने लगा हूं। ये नहीं जी, जब कभी आप घर पे डाउनलोड करोगे ना तो आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, पासवर्ड मांगेगा, तो आपने देना है 123। ये फाइल है आपकी। सो सेटअप आपने सबसे पहले तो आफ्टर डाउनलोडिंग एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करोगे, फोल्डर बन जाएगा। उस फोल्डर में जाना है, उस फोल्डर में जाना है, एक फाइल होगी सेटअप के नाम से, उसको रन करना है। ये मैं अभी करने लगा हूं। ये इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं। फर्स्ट ये सिखाना होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो उनको दिक्कत ना हो इसलिए ये इंस्टॉलेशन मैं खुद से पहले परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। तो ये अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग उस फोल्डर को देख पाएंगे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। ये फाइल, इसको आपने रन नहीं करना, इसको एक्सट्रैक्ट करना है ऐसे। उसी नाम के यहाँ बना होगा, एडोबी फोटोशॉप 2021 होगा या 2025 होगा, दोनों सूरतों में ऐसे ही करना है। और ये जब कर लोगे तो एक फोल्डर आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये है वो फोल्डर, ये फोल्डर बनेगा आफ्टर एक्सट्रैक्ट।
इसमें जाके आपने इस फाइल को, उसमें एक और फोल्डर इसी नाम से होगा, ये फाइल है, ठीक है, ये फाइल है। और ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको टाइप में, इमेज फाइल है। मतलब एक ऐसी फाइल है जिसने सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करते वक्त आपको हेल्प करनी है। इसके ऊपर आप लोगों ने स्टूडेंट्स, बस ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने लगी है। राइट क्लिक करो, माउंट करना है। यहां पे माउंट करना पड़ता है। 2021 में आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, इसमें माउंट करना है। 2025 में माउंट करना है। माउंट करते ही अब आपके पास 2025 का फोल्डर आ जाएगा। इसमें ये सेटअप फाइल है, इसको रन करना है ऐसे। और अच्छा, एक और काम हमें करना पड़ेगा, डिफेंडर एंटीवायरस की विंडो सिक्योरिटी होती है, इसको डिसेबल कर देना। बार बार इंस्टॉलेशन नहीं होती, तो इसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा। ये शील्ड नजर आ रही होगी, यहां पे जाके, क्योंकि पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं, इलीगल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मैनेज सेटिंग में जाके इसको टर्न ऑफ कर देना। बस जी। फिर रन पे कीजिएगा, वरना एरर आएगी जैसे आई थी। ये थोड़ी देर पहले इसको मैंने असल में अनइंस्टॉल किया है आप लोगों के लिए, ताकि आपके साथ मैं कर सकूं। दोबारा कर लो, ये देखो, सेटअप, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसको फॉलो करके आप कर लेना। मोस्टली उन्होंने कर ली है, जो नहीं कर पा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा तो मेरे पास ले आएगा, मैं कर दूंगा। यहाँ पे अब आप लोगों को इंस्टॉलेशन की ऑप्शन सेट करनी पड़ती हैं, कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, जिसमें एक लैंग्वेज है जो कि नॉर्थ अमेरिका नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा वन स्टेप ऊपर जाइएगा, ये इंग्लिश इंटरनेशनल है, इसको सिलेक्ट कर। डिफॉल्ट लोकेशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो है रहने दो। इसका मतलब सिर्फ आपने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है सेटअप को, और लैंग्वेज इंटरनेशनल ऑन करनी है बस। इसके बाद बस ये इंस्टॉलेशन, ये देखो ऊपर परसेंटेज आपको दिख रही होगी, 5% हो गया, अभी थोड़ी देर में 10% हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करनी होती है। 2025 के लिए मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। यू नीड टू माउंट, माउंट कर लेना। राइट क्लिक करके माउंट की ऑप्शन होगी, ये कर लीजिएगा। और एक और काम कर लीजिएगा, विंडोज डिफेंडर, डिफेंडर को आपने ऑफ करना है, क्योंकि वायरस इसको वायरस समझता है, क्योंकि इलीगल हम इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो इसको वायरस समझता है, तो इंस्टॉलेशन करने की परमिशन नहीं मिलती। तो आपने ये जरूर कर लेना, डिफेंडर जैसे टाइप करोगे ना, डिफेंडर के ऊपर ये शील्ड बनी हुई है, ये सिक्योरिटी होती है, विंडोज 10 में ये सिक्योरिटी शील्ड होती है। इसको आपने जाके डिसेबल करना है शील्ड पे, यहाँ पे ये शील्ड पे क्लिक करोगे और मैनेज में जाओगे। अब मैनेज में जाके ये आपने डिसेबल करना है। अगर ये नहीं करोगे तो इसको वायरस के तौर पे लेता है और इंस्टॉलेशन की परमिशन नहीं मिलती। ये आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। और इसको फिर साइड पे रख देना, बाद में ऑन कर लेना, लेकिन जब तक इंस्टॉलेशन ना आ जाए इसको ऑफ ही रखना है। ये इंस्टॉलेशन का स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया जी। कोई प्रॉब्लम? आपके पास 2021 है, 2024 है, 2025 है, सब चलेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। माइनर से ही कुछ चेंजेस होती हैं, वो आपके सामने आ जाएंगी। जब मैं 25 करवा रहा हूँ, जो नई चीजें होंगी वो मैं बता दूंगा कि ये उसमें नहीं है, लेकिन 99% सेम ही है। इसलिए आपको पुराने सॉफ्टवेयर को
डिलीट करने की या रिमूव करने की या अनइंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो ये आपका सॉफ्टवेयर फुल फ्लैज आपके पास अवेलेबल हो गया। अब आगे, ठीक है जी। कोर्स इंट्रो, अगर आपको इसकी आउटलाइन को डिस्कस करना है या देखना है, हमारी वेबसाइट से जाकर देख सकते हो। ये वेबसाइट है आईसीटी ट्रेनिंग। जैसे आप टाइप करोगे तो ये आपको टॉप ऑफ द लिस्ट ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आ जाएगी, वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे चले जाइएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं आउटलाइन देखने में कि कोर्स में हम करवा क्या रहे हैं, ये आईटी ट्रेनिंग का लिंक होगा, इस पे आप जाइएगा। यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग सेकंड नंबर पे नजर आ रहा होगा, यहाँ क्लिक कीजिएगा, आउटलाइन आपको दिखेगी। इस आउटलाइन के मुताबिक जो पहला सॉफ्टवेयर हम लोगों ने लर्न करना है वो है फोटोशॉप। ये आ गया। आज फोटोशॉप का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। यूज क्या है, बिटमैप वर्सेस वेक्टर, रेजोल्यूशन, क्वालिटी इश्यूज क्या होते हैं, ओपन फाइल, सेव फाइल, क्लोज फाइल, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होता है, टूल बार क्या शय है, और पैलेट्स क्या होती हैं, कॉमनली यूज पैलेट्स कौन कौन सी हैं। फिर आपको बताया जाएगा रूलर क्या होता है, गाइड्स क्या होती हैं, ग्रिड्स क्या होती हैं। इसके बारे में कुछ आज पता चल जाएगा, कुछ आज जो नहीं बता सकूंगा कल सामने आ जाएगा। फिर आपकी लेयर्स के ऊपर काम होगा। बैकग्राउंड लेयर क्या होती है, नई लेयर कैसे बनती है, डिलीट कैसे होती है, डुप्लीकेट कैसे होती है, ईच एंड एवरीथिंग। ये आउटलाइन है। इसको आप कुछ दिनों के बाद देखिएगा। अभी अगर नहीं भी समझ आ रही आउटलाइन, जैसे ही मैं कुछ प्रैक्टिकल्स करवा दूंगा, लाइव परफॉर्म करके दिखा दूंगा, उस वक्त आउटलाइन देखना। आप फिर इस आउटलाइन को समझ पाओगे कि सर ने क्या इसमें दिखा रहे थे और क्या क्या हमारा कवर हो रहा है सिस्टमेटिकली। ये सारी लैब्स जैसे जैसे करते जाएंगे, ये आउटलाइन वहां पे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। अभी अगर मैं डिस्कस करने बैठ जाऊंगा पूरा लेक्चर गुजर जाएगा, और चूंकि मैं आपको फिजिकली विजुअली आप देख नहीं पाओगे, आपको समझ वमझ कुछ नहीं आएगी। अब मैं अगर वर्बली इसको डिस्क्राइब भी करता हूँ, किसी काम का नहीं है आपके लिए, ठीक है। अभी हम जब फोटोशॉप में जाते हैं, एनवायरनमेंट को चेक करते हैं, इंटरफेस देखते हैं, वर्क स्पेस को चेक करते हैं, मेन्यूज को देखते हैं, टूल बॉक्स को देखते हैं, पैलेट्स को देखते हैं। जब विजुअली आप देख लोगे, फिर ये कंटेंट को आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। ये अभी फिलहाल इस वक्त के लिए मेरे ख्याल में मुनासिब टाइम नहीं है कि इसको मैं डिस्कस करना शुरू कर दूं लाइन बाय लाइन। फायदा कोई नहीं इसका। हाँ, आफ्टर फ्यू डेज अगर कहोगे कि सर हमारा कोर्स तकरीबन बड़े जल्दी जल्दी से 15 दिन गुजर गए, तो मैं आउटलाइन को देख रहा हूँ, ये चीज मिसिंग है अभी तक नहीं की, तो काइंडली ये जरा देख लें। अव्वल तो नौबत ही नहीं आती स्टूडेंट को कहने की, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हो कि कोई चीज आपकी मिसिंग है, आउटलाइन के मुताबिक हमने कोई चीज मिस कर दी है, तो आप पूछ सकते हो कि सर ये आउटलाइन में ये लिखा हुआ है, आउटलाइन में ये लिखा हुआ है तो ये हमने कवर नहीं किया, ये काइंडली देख लें इसको, कोई मसला नहीं। तो सबसे पहले तो आपने करना है ये वाला सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप। फोटोशॉप अगर आप सीखते हो, वाई यू नीड टू लर्न दिस सॉफ्टवेयर, क्यों सीख रहे हो, क्या फीचर्स हैं, दो चीजें बताने लगा हूं। पहले एक काम तो कंप्लीट मैंने कर दिया, कोर्स आउटलाइन, इसका इंट्रो। अभी मैं आपको जो बताने लगा हूं स्टूडेंट्स, वाई यू नीड टू लर्न एडोबी फोटोशॉप। फोटोशॉप आप क्यों सीख रहे हो, फिर मैं आपको इसकी फीचर्स बताऊंगा, की फीचर्स। फोटोशॉप की कुछ मखसूस की फीचर्स क्या हैं, उनको हम देखते हैं। अच्छा, अब इसको अगर आपने देखना हो, चेक करना हो, और इसके लिए हम तमाम जितना भी काम करते हैं एआई के साथ। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलेवेंट वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी वेबसाइट के साथ जो आपको काफी हेल्प करती है।
इनमें से किसी पे भी जा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक अदद जीमेल अकाउंट की जरूरत पड़ती है। उम्मीद है सबका बना होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी कंपनीज हैं, उनकी ये एआई वेबसाइट्स हैं। चैट जीपीटी है, डीप सीक है, मेटा एआई है, कोई माइक्रोसॉफ्ट की है, कोई गूगल की है। ठीक है। ये डिफरेंट जो मेन आपके कंट्रीब्यूटर्स हैं इंटरनेट के ऊपर एआई टूल्स जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उनमें से ये कुछ टूल्स मैंने नाम लिखे हैं। और भी हैं, काफी सारे हैं ये वो टूल्स। इनमें मैं अभी जाने लगा हूं चैट जीपीटी में। डीप सीक भी है, जेमिनाई भी है, क्लॉड भी है। ये मेनली हम इनमें काम करते हैं। तो चैट जीपीटी अगर आप जाते हो, यहां से मैं दो चीजें आपको इससे पूछ के बताते हैं। एक, सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स हु वांट टू स्टार्ट देयर कैरियर। ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स आपको बता दिए गए। और इसमें नंबर वन के ऊपर आपको कहा गया कि अगर आपने पेंटिंग करनी है ना, ड्राइंग बनानी है, डिजाइन बनाने हैं खूबसूरत से, जिससे आप कैनवस के ऊपर पेंटर ड्रॉ करता है, डिजाइन बनाता है, तो डिजिटल पेंटिंग करनी हो, और दूसरा इमेज एडिटिंग करनी हो। तो फोटो है, बैकग्राउंड आपने खत्म करना है, या बैकग्राउंड में कोई चीज लेके आनी है, ये स्क्रीन का आपका स्क्रीनशॉट है, उसमें से क्लॉक को आपने टोटली गायब करना है, या आप कहीं पे स्टैंड करते हो, बैकग्राउंड में आपने सीनरी टोटल चेंज करनी है, या आपने अपनी बजाय कोई और किसी और पर्सनैलिटी को वहां पे लगाना है, या कोई मिसिंग चीज है उसको वहां पे पुट करना हो, या कोई चीज है उसको रिमूव करना हो, तो ये सारी चीज इमेज एडिटिंग में आती है। या पेंटिंग करनी हो, तो उसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर नेम इज, या तो फोटोशॉप यूज कर लो आजकल के दौर में, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर फोटो एडिटिंग, या डिजिटल पेंटिंग, या डिजाइन बनाने के लिए। तीन काम है, एडिटिंग करनी हो, पेंटिंग करनी हो, या कोई डिजाइन बनाना हो। तो आपको पहले हफ्ते में डिजाइन के बारे में नो हाउ मिल जाएगी, पेंटिंग के बारे में नो हाउ मिल जाएगी, और फोटो एडिटिंग के हवाले से भी आपको इस टूल की अवेयरनेस कुछ ना कुछ मिल जाएगी स्टार्ट लेवल पे। बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसमें मेच्योरिटी आती जाएगी, जैसे जैसे टूल्स को एक्सप्लोर करता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा, प्रैक्टिकल परफॉर्म करता जाऊंगा, आप इसके साथ कनेक्ट हो जाओगे, अच्छे तरीके से इसका यूज करना सीख लोगे। तो आपको अगर कल को कोई फोटोशॉप के बारे में पूछे, आपने कहना है तीन इसकी बेसिक रीजन सीखने की। नंबर वन, फोटो एडिटिंग। नंबर टू, पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग। एक तो फिजिकल पेंटिंग, एक स्क्रीन के ऊपर जो डिजाइन बनाते हो उसे डिजिटल बोलते हैं, आर्ट वर्क डिजिटल स्क्रीन के लिए। एक होता फिजिकल पेंटिंग बनाना, वो पेपर पे बना रहे हो। ठीक है। अब आप वही काम अगर आप इस सॉफ्टवेयर में आप करते हो, जाके कैनवस इसे बोलते हैं, उस स्पेस को जिसके ऊपर डिजाइन बनता है उसे कैनवस बोलते हैं। फोटोशॉप में उसको कैनवस बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैनवस क्या बुलाया, कैनवस। तो आपने तीन काम करने के लिए फोटोशॉप को इस्तेमाल करना है, हमारा पहला सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा हमने और भी कुछ सॉफ्टवेयर लर्न करने, इलिस्ट्रेटर सीखना है, कुछ बेसिक एनिमेशन भी करनी है, फिर एक हमने कोरल ड्रॉ भी करना है। हमारा आज के दिन जो पहला सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने जा रहा है वो एडोबी फोटोशॉप। हाँ, इसका मुतबादल भी है जो इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है। तीन चार और भी नाम लिखे हुए यही काम करने के लिए, इमेज एडिटिंग, डिजिटल पेंटिंग। दूसरे सॉफ्टवेयर का नाम, कंपनी डिफरेंट है, ये दो डिफरेंट कंपनीज हैं। ऊपर कंपनी का नाम दिख रहा है शुरू में, एडोबी। दूसरी कंपनी का नाम है कॉरल फोटो पेड। ये आपका ऑल्टरनेट है। भाई एक चीज अगर अवेलेबल ना हो, सॉफ्टवेयर एक अवेलेबल ना हो, तो दूसरी ऑल्टरनेट आपके पास होनी चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपने वही काम अगर करना हो तो वो फोटो पेड में करते हैं। लेकिन कंपनी कॉरल, अब कॉरल फोटो पेंट हम नहीं करवाते, कोर्स में नहीं है। क्यों नहीं रखा? क्योंकि आप जब मार्केट का सर्वे करते हो, देखते हो, तो फोटो पेंट, कोरल फोटो पेंट नहीं करवा रहे कोई भी। तो क्या करवा रहे हैं? ज्यादातर पॉपुलर जो आपका सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप है, इमेज एडिटिंग के लिए, डिजिटल पेंटिंग के लिए।
या डिजाइन बनाने के लिए ज्यादातर लोग डिजाइनर्स पसंद करते हैं एडोबी कंपनी का फोटोशॉप। लेकिन अगर बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिन्होंने लाइसेंस जो बाय किया है वो कॉरल का किया है, तो कॉरल की प्रोडक्ट में बहुत फेमस जो है कॉरल ड्रॉ है। फिर दूसरे नंबर पे कॉरल फोटो पेंट है। कॉरल फोटो पेंट वो यूज करते हैं जिन्होंने लाइसेंस बाय किया होता है कॉरल कॉर्पोरेशन का। ठीक ठाक आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है लाइसेंस बाय करते हुए, ठीक ठाक आपको पैसे देने पड़ते हैं, कमर्शियल सॉफ्टवेयर से पैसे देने पड़ते हैं। अब अर्ली डेज में जब मैंने 90s में कैरियर स्टार्ट किया था, ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज में कंडक्ट करता था, उस वक्त कॉरल पॉपुलर था। लेकिन टाइम के साथ साथ टाइम गुजरता गया, कोरल ने, उसके डेवलपर्स ने वो फीचर्स, वो एडवांस टूल्स नहीं रखे जो फोटोशॉप ने दे दिए, एडोबी वालों ने दे दिए। इसलिए टाइम के गुजरने के साथ साथ कोरल डाउन होता गया और एडोबी प्रोडक्ट्स आपकी पॉपुलर होती गई। एक तरफ एडोबी कंपनी है, एक तरफ कोरल कॉर्पोरेशन है। कोरल कॉर्पोरेशन में आपको कोरल ड्रॉ और दूसरा कोरल फोटो पेंट मिलता है। एडोबी कंपनी में आपको फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर मिलता है। दोनों, कोरल ड्रॉ का जो पैरेलल अल्टरनेट है वो इलिस्ट्रेटर एडोबी में, कोरल फोटो पेंट का अल्टरनेट एडोबी में फोटोशॉप है। अब आपकी अपनी लाइकिंग और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, जिस कंपनी में हो वो किन प्रोडक्ट्स को पसंद करती है। दो कंपनीज हैं, एक है एडोबी वर्सेस कोरल। ठीक है, एडोबी की जो प्रोडक्ट है, आपने जो कोर्स में भी है, वो इलिस्ट्रेटर है और इसका जो मुतबादल है वो है कोरल ड्रॉ। जबकि फोटोशॉप, इसका मुतबादल जो है वो कोरल फोटो पेंट है। अब हमने क्या करना है, हमने कोर्स में स्टार्ट लेना है फोटोशॉप से, फिर हम लोगों ने करना है इलिस्ट्रेटर, फिर हम लोगों ने करना है कोरल ड्रॉ। आप लोगों के साथ दोनों क्यों करवाते हैं जब दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ कंपनी का डिफरेंस है, तो ये दोनों क्यों करवाते हैं? सीधी सी बात है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो स्टिल कोरल ड्रॉ ही उनके वहां पे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, तो कोरल आपको सीखनी पड़ेगी। जब कभी आप किसी जॉब के लिए जाते हो ना, तो आप किसी न्यूज़पेपर में देख लो, इंटरनेट पे सर्च कर लो आप, इंडीड है और भी वेबसाइट्स हैं, वहां पे अपने अगर सीवी को, रिज्यूमे को पोस्ट करो, या वहां पे आप देखो ग्राफिक डिजाइनर ने आमतौर पे ये तीन प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट करते हैं, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर और थर्ड है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ इसलिए करते हैं कि बहुत सारी कंपनी का जो लाइसेंस उन्होंने बाय किया वो कोरल का किया हुआ है, कोरल ड्रॉ के साथ वो फिर फोटो पेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको सर, जब हम जो फोटोशॉप सीख लेते हैं तो कोरल फोटो पेंट को कैसे करेंगे? वो इतना मुश्किल नहीं है। एडवांस जो है, पॉपुलर है, वो फोटोशॉप है। फोटोशॉप करने के बाद आप अगर 2-3 दिन फोटो पेंट को ओपन करोगे तो आपको काफी सिमिलैरिटीज नजर आएगी, वो बंदा खुद ही कर लेता है। अगर मजबूरी पड़ भी जाए ना कि फोटोशॉप नहीं अवेलेबल, फोटो पेंट है, कोई मसला नहीं, आपने फोकस करना है जो पॉपुलर प्रोडक्ट है फोटोशॉप पे। और खुदा ना खास्ता मजबूरी अगर हो जाए तो फोटो पेंट करनी कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, वो 2-4-5 दिनों में हो जाती है कवर, डोंट वरी। लेकिन कोरल ड्रॉ इसलिए करनी है कि ज्यादातर कंपनीज में कोरल ड्रॉ अभी तक स्टिल है, ऑन है, लोग काम कर रहे हैं, तो आपको सीखना चाहिए। इलिस्ट्रेटर करके अगर कोरल ड्रॉ के ऊपर आपको काम करना पड़ जाए, आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए दोनों करवा दिए जाते हैं, कोरल भी करवा दिया जाता है और इलिस्ट्रेटर भी करवा दिया जाता है। हाँ, फोटो पेंट इसलिए नहीं करवाते, उसको अडॉप्ट करना, उसको सीखना कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, छोटा सा टूल है, वो बंदा जल्दी से इसको एडजस्ट कर सकता है। लेकिन कोरल ड्रॉ काफी वास्ट टूल है, और उसको नहीं करवाएंगे तो वहां पे आप लैग करोगे स्किल्स। और अगर उसमें स्किल्स आपकी नहीं है, कोरल ड्रॉ में आपने बिल्कुल ही जीरो हो, और कोरल ड्रॉ ओपन करने के बाद स्टार्ट में उसको देख के बिल्कुल समझ नहीं आती कि इलिस्ट्रेटर और कोरल एक जैसा है। नो, डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट टूल्स हैं। हाँ, सिमिलैरिटीज काफी सारी हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले इसको निकालने की कोशिश की, कोरल को निकाल देते हैं। लेकिन मार्केट में जो फीडबैक आया कि कोरल चाहिए, कोरल चाहिए, हमने कोरल को दोबारा कोर्स में एडजस्ट किया।
अदरवाइज अगर आप इलिस्ट्रेटर में मास्टरिंग कर लेते हो, अच्छे स्किल सीख लेते हो, तो आपको नहीं जरूरत पड़ती कॉरल ड्रॉ की। बहुत सारे हमारे आपके स्टूडेंट्स आपके साथ बैठे होंगे, वो कहेंगे सर कोई इतना अच्छा टूल नहीं है, इलिस्ट्रेटर में हम काफी कंफर्टेबल हैं, डिटेल है काफी, फीचर स्ट्रांग है, टूल अच्छा है, इसको करने से हमारा डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से हम प्रोफेशनल उसमें टच के साथ उसको बना सकते हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं कॉरल को सीखने की। लेकिन जस्ट आप उसमें किसी ऐसी जगह पे जहां फेस करना पड़ जाए कि कॉरल हो, तो वहां पे आपको कम से कम वो डर नहीं रहता कि कॉरल हमने तो देखा ही नहीं, एनवायरनमेंट ही नहीं देखा हुआ, हमें तो बिल्कुल ही समझ नहीं है, तो इसलिए हम कॉरल को अभी तक स्टेल रखा हुआ है। तो ये दोनों टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। और आमतौर पे बुक कंपोज करने के लिए, बुक बुक कंपोजिंग के लिए, बुक जो बनती है ना, वो आमतौर पे इसमें हम बनाते हैं। हाँ, कॉरल ड्रॉ और इलिस्ट्रेटर में ऐसा बुक नहीं बनती, हमें एक और फिर सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है। उसमें वो एडोबी का सॉफ्टवेयर है इन डिजाइन। बहुत अर्सा पहले मैं इसको करवाता भी रहा, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको नहीं करवा रहे। इन डिजाइन में बुक पूरी की पूरी ये भी एडोबी का सॉफ्टवेयर है। इलिस्ट्रेटर अलग एक सॉफ्टवेयर है, इन डिजाइन एक अलग से सॉफ्टवेयर है। अगर इसके बारे में आपको जानना हो, आपने एडोबी की वेबसाइट पे जाके इन टूल्स के बारे में अवेयरनेस ले सकते हैं। ये मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूं, ये देखिएगा, क्योंकि एडोबी कंपनी है बड़ी फेमस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपको दिख रही होगी साइट के ऊपर, रेड कलर का आइकन भी आपको दिख रहा है। इसमें अगर आप देखो पॉपुलर जो आपके काफी सारे इसमें 8-10 सॉफ्टवेयर लिस्ट में होंगे जो इन्होंने मार्केट में दिए हुए हैं, उसमें से क्रिएटिविटी एंड डिजाइन के लिए ये देखो, क्रिएटिविटी एंड डिजाइन के लिए फोटोशॉप भी है, ये इलिस्ट्रेटर भी है। ठीक है, फोटोशॉप भी है, इलिस्ट्रेटर भी है। और फोटोशॉप के नीचे वन लाइनर एक ये लिखी हुई स्टेटमेंट दी हुई है, इमेज एडिटिंग एंड डिजाइन। यही चीज मैंने चैट जीपीटी पे भी आपको दिखा रहा था, इमेज एडिटिंग एंड डिजाइन के लिए फोटोशॉप इज द राइट चॉइस। हाँ, आप कहते हो सर कल को अगर हमने वीडियो बनाना हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो, तो उसमें फिर प्रीमियम प्रो होता है। ये एक अलग से फील्ड है जिसमें प्रीमियम प्रो सीखते हैं, फिल्मोरा सीखते हैं, मूवी मेकर सीखते हैं, और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, माया वगैरह 3D के लिए। तो वो हम प्रीमियम प्रो की तरफ जा सकते हैं। अगर आप कहो कि सर इमेज एडिटिंग सीख ली, वेक्टर ग्राफिक्स से डिजाइन बनाने सीख लिए, लोगो बनाने आ गए, फ्लायर्स बनाने आ गए, ब्रशेस बनाने आ गए, कवर पेज बनाने आ गए, अब हमें वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो हमें कौन सा सॉफ्टवेयर एडोबी ने दिया है? ये दिया है, नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, वीडियो एडिटिंग एंड प्रोडक्शन के लिए। अगर आप फोटोशॉप की फीचर्स को एक्सप्लोर करना चाहो, इस पे क्लिक कर दो। ये एडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। वहां पे आपको बता रहा है कि फोटोशॉप वर्क फास्टर इन फोटोशॉप, क्या कर सकते हो, क्रिएट फास्टर विद न्यू इनिशिएटिव इमेज एडिटिंग टूल है, मेक प्रिसाइज सिलेक्शन इन ए क्लिक, सिलेक्शन कर सकते हो। ये मॉडल यहाँ पे आपको दिख रही है, इसको सिलेक्ट करना हो, बैकग्राउंड चेंज करना हो, मॉडल को आप अलग से पिक कर सकते हो, सिलेक्शन आसान हो जाती है। बार बार आपकी इमेजेस होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, आप बैकग्राउंड आपको पसंद नहीं आता, आप कहते हो यार बैकग्राउंड खत्म कर दो। ठीक है, बैकग्राउंड खत्म करना आजकल के दौर में बेशुमार मार्केट में टूल्स हैं, आपके मोबाइल के अंदर भी ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जिससे बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हो। तो फोटोशॉप में आपके सबसे इंपॉर्टेंट तो सिलेक्ट कैसे करते हैं आप, उसमें मेन जो आपकी फोटो है उसमें से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे होती है, जैसे फैन सेलेक्ट करना है, क्लॉक सेलेक्ट करना है, एयर कंडीशन है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे होती है? तो सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास प्रिसाइज सिलेक्शन क्लिक्स के ऊपर आप सिलेक्शन कर सकते हो। इसके अंदर इंस्टेंटली एडजस्ट कलर को कर सकते हो, जो कैनवस के ऊपर कंट्रोल्स मौजूद हैं, एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एडिटिंग मोर क्विकली विद स्मार्ट वर्कफ्लो सजेशंस। ये सारी काम करने के लिए आपके पास अवेलेबल है। और थोड़ा सा अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करो तो काफी सारी और भी आपको चीजें दिखा रहा है। अगर आप गौर करो इसने क्या किया है, पिक्चर में देखो क्या कर रहा है वो, जो डिस्ट्रैक्शन है उनको खत्म कर रहा है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कोई मेन मॉडल खड़ा है, बैकग्राउंड में कुछ पीपल हैं, स्ट्रैंड आउट है वहां पे, उनको रिमूव कर रहा है। देखो कितना खूबसूरती से, वो देख रहे हो साइड के ऊपर वो गए, केबल्स ऊपर दिख रही है, वो हैंग हुई केबल्स, वो रिमूव हो रही है, वो देखो। बाद फोटोज ऐसी होती हैं, आप क्लिक कर लेते हो, करने के बाद आप कहते हो यार वो पीछे कौन आ गए लोग, फोटो खराब हो गई। या आप कहते हो ऐसे आपने स्काई की तरफ ऐसे शूट किया,
ऐसे फ्रॉम बॉटम सरफेस से, ग्राउंड से ऊपर, तो केबल्स पीछे आ गई, बुरी लगती हैं। इस तरह की आपको अगर डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको रिमूव करने के लिए ये टूल अवेलेबल है। यही लिखा हुआ है जस्ट सीन के अंदर। आपने क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन रिमूवल इन द रिमूव टूल एक मौजूद है, नाम इसका है रिमूव टूल। क्या डिटेक्ट करता है, जो अनवांटेड आपके एलिमेंट्स होते हैं, लाइक वायर्स एंड पीपल इन द बैकग्राउंड, जैसे फोटो में आपको उसने दिखाया भी है कि किया है। इस तरह का कोई एक्शन करना हो, एक्चुअली हो क्या रहा है, अनवांटेड मतलब जो चीजें गैर जरूरी हैं। गैर जरूरी क्या है फोटो में इस वक्त, जो साइड के ऊपर कुछ लोग खड़े हैं वो गैर जरूरी हैं, फोटो को खराब कर रहे हैं आपकी, या ऊपर वायर्स आ गई वो भी गैर जरूरी है। आप इनको एक क्लिक के ऊपर रिमूव कर सकते हो। ये फोटोशॉप का कमाल है, है ही फोटो एडिटिंग का टूल। फोटो में अगर ये चीजें मौजूद होंगी, आपके लिए रिमूव करना आसान है। और देखते हैं फीचर। ये लो, ये बूट के ऊपर कुछ मॉडल्स को प्लेस कर दिया। ये कंबाइन करना हो, एडिट करना हो, ब्लेंड करना हो मल्टीपल इमेज एंड ग्राफिक्स टू क्राफ्ट समथिंग ट्रूली यूनिक। क्या कर रहा है, फोटोज में से दो डिफरेंट फोटोज हैं, एक में से मॉडल को पिक किया, एक में से बूट है, बूट के ऊपर जाकर उसको प्लेस कर दिए। देख रहे हो क्या कर रहा है, एक फोटो, दूसरी फोटो, तीसरी फोटो, तीन डिफरेंट फोटोज मॉडल्स की उठाई और एक बूट के ऊपर जाके लगा दी। एक डिफरेंट काइंड ऑफ आपको कंटेंट क्रिएट करके, जो अनएक्सपेक्टेड है, उस हिसाब से आप जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि यार ये भी हो सकता है क्या फोटो में, वो कर रहा है। क्या कर रहा है, डिफरेंट फोटोज को आपस में कंबाइन कर रहा है, ब्लेंड कर रहा है इमेजेस को, और एक बड़ा ही आपकी क्राफ्टिंग हो रही है ग्राफिक्स के साथ, जो आपकी ट्रूली यूनिक है। आमतौर पे ऐसा नहीं होता फोटोज में, लेकिन आपकी करंट कंटेंट में अगर आपको ऐसा काम करना हो तो यहां पे आपको फोटोशॉप हेल्प करेगा। आगे ये आप देख रहे हो, बर्गर के अंदर नीचे जो आपका फ्लो हो रहा था लिक्विड का, उसको कितना खूबसूरती से उसने रिमूव कर दिया। ये देखो, इंस्टेंट एडिटिंग हो जाती है, जिसमें आप टेक्स्ट कस्टमाइज कर सकते हो, कलर डाल सकते हो, इमेज टू क्रिएट समथिंग कंप्लीटली यूनिक। ये देख रहे हो, बैकग्राउंड खत्म हुआ है। ये टूल आपको एक स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है। सबसे पहले देखो, एक फोटो था, मोबाइल पे आपने लगाना था, ये एक टूल है। कितना खूबसूरती से आप उसके अंदर आप एडिशन भी कर सकते हो, कंटेंट को भी आप इसके अराउंड रख सकते हो। और इसको आप जिस तरह ये फ्लो कर रहा है ना क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एनिमेशन। ये एनिमेट भी कर सकते हो, ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा टेक्स्ट। इस तरह का काम, टेक्स्ट को प्लेस करना हो, कलर सेट करने हो, इमेज के अंदर एडिटिंग करनी हो, ये एक फीचर में से एक फीचर ये भी है। अब आगे आ जाओ, ये देखो, ये कप ऑफ टी दिख रहा है, कंबाइन इमेज हो रहा है। आप अपना फोटो लगा दो इसके अंदर, ये देखो, एडजस्ट कर लो जैसे आप चाहो। कंबाइन इमेजेस, create a composite of two or more images by placing them on their own independent transparent layer के ऊपर। आगे देखो, एक और इमेज के ऊपर मैं आपको, ये देखिएगा, उसके ग्लासेस देख रहे हो, ग्लासेस के अंदर उसने कितना कमाल तरीके से उसके कलर चेंज कर दिए। इसे बोलते हैं ह्यू सेट करना, कलर सेट करना, शेड लगा देना। फोटो के अंदर उसने क्या एडजस्टमेंट की है, कलर सेट कर दिया ग्लासेस का। आगे आ जाओ, ये देखो, फोटो में जस्ट, आजकल के दौर में एआई का जमाना है, आपने प्रॉम्प्ट डालना है और आपके इमेज में एडिशन हो जाएगी जो कहोगे। यू नीड टू पुट समथिंग ऑन दिस ड्रॉप्स, ये ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स के अंदर आपने एक एनिमल को, फ्रॉग को पुट कर दिया, कर सकते हो। अगर आपने मजीद फीचर्स देखनी हो, व्यू ऑल फीचर्स पे क्लिक करो, यहां पे आप जाके ये काम कर सकते हो, फीचर्स आपको और भी मिल जाएंगी। अब आ जाओ, फोटोशॉप कुछ इस तरह का आइकन आपको दिखागा, पीएस फोटोशॉप, और ये ब्लू कलर में होता है। अगर आपने इसको परचेज करना हो, अगर आपने इसको परचेज करना हो, एनुअली लेवल पे परचेज कर सकते हो, 100 GB के साथ मिलेगा। क्लाउड वर्जन अपडेट होता रहेगा जैसे जैसे नई फीचर्स आती रहेंगी, लेकिन इसके लिए आपको काफी हैवी अमाउंट देनी पड़ेगी।
तो 20+ एप्लीकेशन इसमें मिलती हैं फोटोशॉप के साथ साथ, लेकिन ये आपको बाय करना पड़ेगा लाइसेंस। ट्रायल वर्जन अवेलेबल है 14 डेज का, उसके बाद आपको बाय करना पड़ेगा। जब बाय करोगे तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना पड़ता है। कितना पे करना पड़ता है फोटोशॉप के लिए, मैं आपको सिर्फ लाइटली दिखा देता हूं कि फोटोशॉप के लिए आपको ये मंथली तकरीबन $60 पे करना पड़ता है। ये क्लाउड वर्जन है, क्रिएटिव क्लाउड, ऑल एप्स अवेलेबल हैं। सिर्फ फोटोशॉप नहीं है स्टूडेंट्स, फोटोशॉप के अलावा 20 एप्लीकेशन अवेलेबल है, जिसमें फोटोशॉप भी है, इलिस्ट्रेटर भी है, एक्सप्रेस भी है, प्रीमियम प्रो भी है, एक्रोबैट प्रो भी है, काफी सारे इसमें इसके अलावा भी कुछ एप्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको 30 डेज फ्री ट्रायल अवेलेबल है अडोबी स्टॉक का भी। स्टॉक का मतलब होता है इतनी जबरदस्त किस्म की पिक्चर्स हैं, लाइव होता है। अगर आपसे वो $60 ले रहा है, अच्छी कलेक्शन पिक्चर्स की आपको मिल जाती है। आप उनको अपने कमर्शियली यूज कर सकते हो, अपने पोस्टर बनाने में, अपनी एड डिजाइन करने में। आप कोई थंबनेल बनाना हो, कोई बिजनेस कार्ड बनाना हो, इमेजेस को यूज किया जा सकता है। स्टॉक इज अवेलेबल, लेकिन ये हमने नहीं करना। कभी किसी लेवल पे जब आप पहुंच जाओ और आप समझते हो कि यार मैं अब इस लेवल पे आ गया हूं कि मैं पे करके कुछ इसकी बेनिफिट्स को मैं इंजॉय कर सकता हूं। बेनिफिट इंजॉय का मतलब है आपकी तकरीबन 20 एप्स मिल जाएंगी एडोबी की, जिसमें फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर इंक्लूडेड है। और अगर आपने सिर्फ फोटोशॉप और आपने क्लासिक फोटोज चाहिए तो बराबर में एक और ऑप्शन है। ये सिर्फ दो एप्स हैं इसमें, लाइट एंड फोटोशॉप। ये तकरीबन $20 में मिलता है। ठीक है, अगर आप कमिटमेंट करते हो कि साल का आप लेना चाह रहे हो, एग्रीमेंट साइन करते हो, तो आपको मंथली $20 आपको पे करना पड़ता है। जो कमाने वाले होते हैं ना, वो इन $20 से कई हजार रुपए बना सकते हैं। लेकिन इसका आपको अभी कोई फायदा इस वक्त इसलिए नहीं है कि आप अभी लर्निंग स्टेज में हो। जब सीख लोगे, कभी किसी ऐसी कंपनी में काम करोगे जहां पे इन बेनिफिट्स को आप इंजॉय करना चाहो अपने डिजाइन के अंदर, तो ये बिल्कुल आप परचेज कर सकते हो। इसमें आपको 1 टेराबाइट की क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगी। ये 2024 GB। 1 टेराबाइट का मतलब होता है 1024 GB। 1024 GB आप इंटरनेट के ऊपर, क्लाउड के ऊपर आप डाटा रखने के लिए भी स्पेस अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, $20 में इतना तो बनता है, इतना तो देगा वो। स्टोरेज भी देता है, अच्छे इमेजेस की कलेक्शन भी दे देता है। $20 कोई महंगा सौदा नहीं है। आप अगर लेना चाहो तो परचेज करना चाहो, लाइसेंस बाय करना चाहो कर सकते हो। लेटेस्ट फीचर भी मिलेंगी, कोई अपडेट आता है वो भी आपका, क्योंकि क्लाउड वर्जन है तो ये अपडेट करता रहता है और आप इसको अच्छे फुली इसकी फीचर्स को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो बाय करेंगे। मैंने या आपने बाय नहीं करना फिलहाल। हम लोगों ने जो हमारा 2025 हमारे पास सेटअप अवेलेबल है वो मैंने आपको दे दिया है। वो क्रैक वर्जन है, पायरेटेड वर्जन है इलीगल। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो आप कनाडा में इस्तेमाल करते हो, यूके में इस्तेमाल करते हो, यूएस में इस्तेमाल करते हो, वहां पे बाकायदा इन कंपनीज का उनके साथ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के या एडोबी के एग्रीमेंट साइन हुए, वहां पे ये इलीगल समझा जाता है। इसकी जेल है, इसके फाइन है। ठीक है, बाल कंपनी को भी सील कर देते हैं जहां पे ऐसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा चूंकि हमारा किसी भी लेवल पे इस तरह का एग्रीमेंट नहीं है, तो हम लोग इसको क्रैक करके, ये क्रैक है, इसे क्रैक बोलते हैं टेक्निकली। ठीक है, तो ये आपको अवेलेबल है जो कि मैंने आपको दे दिया है। जस्ट आपने उसको अनजिप करके 1 2 3 करके वो फोल्डर आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना। करने के बाद उम्मीद करता हूँ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। ये कुछ फीचर्स हैं, अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहो। अच्छा, दो तरह की, एक और अगर आप गौर करो, इमेज एडिटिंग के लिए या डिजिटल पेंटिंग के लिए तो फोटोशॉप इज द बेस्ट जो हमारे कोर्स में है। लेकिन आगे अगर आप गौर करो, अगर आप डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, वेक्टर ग्राफिक्स, और दूसरा एक रास्टर होता है, इसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा। मीन्स दैट एक आपको नजर आ रहा होगा इलिस्ट्रेटर क्या करता है, इसमें एक चीज नजर आ रही है, लोगो क्रिएटिविटी करनी हो, कुछ कंटेंट इस तरह का बनाना हो। ठीक है, प्रिंट मीडिया के लिए कोई कंटेंट बनाना हो, कोई बिजनेस कार्ड बनाना हो, कोई ब्रोशर बनाना हो, कोई कवर पेज बनाने हो, लाइक दिस, इस तरह का कोई डिजाइन डिजाइन बनानी हो, तो उसके लिए
आपके जो बेस्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर्स हैं वो कॉरल है और इलिस्ट्रेटर। दोनों उसने देखो एक ही जगह पे रख के, एक ही वेट के सॉफ्टवेयर्स हैं, 19-20 का फर्क है। वो थोड़ा सा एडोबी इलिस्ट्रेटर, एडोबी के डेवलपर्स जो हैं उन्होंने ज्यादा काम किया, अपडेट रखा इस सॉफ्टवेयर को, थोड़ा ज्यादा वो हैवी वेट है एज कंपेयर टू कॉरल ड्रॉ। तो कॉरल हो गया, इलिस्ट्रेटर हो गया, और इससे ऊपर आपका फोटोशॉप हो गया। और अगर थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं कि सर और क्या सीखना चाहिए, तो उनके फिर लेआउट एंड पब्लिशिंग के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, एक नाम लिखा था, इन डिजाइन। ये है वो इन डिजाइन। इसमें आमतौर पे क्या बनाते हैं, ब्रोशर्स, मैगजीन्स, और पूरी की पूरी बुक भी बना सकते हैं। आमतौर पे इन डिजाइन में बनाते हैं। कोई मैगजीन बनाना हो, कोई आपने ब्रोशर्स बनाने हो, कोई बुक बनानी हो। और इसके अलावा अगर आप कहो कि सर ये तो आपने कोर्स में क्यों नहीं रखा, कोर्स में हमने रखा हुआ है कॉरल ड्रॉ। कॉरल ड्रॉ में ये सारे काम हो जाते हैं, ब्रशेस बनाने हो, मैगजीन्स बनाने हो, बुक्स बनाने हो। ये एडोबी की डिजाइन है, क्योंकि हमने उधर कॉरल को रख दिया, इसको ड्रॉप कर दिया। एक बैलेंस रखना था हमने कि चलो हम कॉरल को वहां पुट कर देते हैं, जहां पे कहीं लैग कर रहा होगा ग्राफिक डिजाइनर, सर बुक नहीं बन रही इलिस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में, तो हम क्या करें, तो कॉरल में वो काम हो जाता है। कॉरल जिसने सीखी होती है उनके लिए इन डिजाइन सीखना कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने 95 में कॉरल फर्स्ट टाइम मैंने जब पढ़ाई थी, इन डिजाइन फिर मुझे कहीं से पढ़ना नहीं पड़ा। इन डिजाइन को मैंने एक्सप्लोर खुद ही कर लिया था, आज से तकरीबन 15 साल पहले। इन डिजाइन मैंने खुद ही एक्सप्लोर इसलिए कर लिया कि मैंने कॉरल सीखी थी। मैं भी अभी इतना स्टूडेंट था ना, अगर मैं सीख सकता हूं तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी सीख सकते हो। इन डिजाइन को कवर करना इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कॉरल कर लेते हैं वो इन डिजाइन को कवर कर सकते हैं। आप कहते हो सर हमारी कंपनी ने एडोबी का फोटोशॉप रखा हुआ है, इलिस्ट्रेटर रखा हुआ है और इन डिजाइन रखा हुआ है, हमारे पास तो कॉरल है ही नहीं, बुक बनानी है, हमने क्या करें। मैं कहूँगा यार इन डिजाइन में काम कर लो। कॉरल अगर नहीं भी है, इन डिजाइन में काम कर लो। तो इन डिजाइन अगर आप जॉब सर्चिंग के लिए जाते हो ना, तो वहां पे 3-4 सॉफ्टवेयर आपको हैवी वेट मिलेंगे, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ, इन डिजाइन। ये नाम लिखे हुए आपको बहुत मिलेंगे। वीडियो एडिटिंग की बात करोगे तो वहां पे प्रीमियम प्रो नजर आएगा या फिल्मोरा नजर आएगा, आपको वो सीखनी चाहिए। तो अभी स्टार्ट करना है, आपने लेआउट्स बनाने हैं, पब्लिशिंग करनी है, बुक्स वगैरह बनानी है, या इंडिजाइन कर लो, या फिर इसके लिए आप प्रिंट मीडिया के लिए, स्पेशली प्रिंट मीडिया का मतलब होती, प्रिंट मीडिया का मतलब वही है, लेआउट्स बनाना, बुक्स बनाना, ब्रशेस बनाना, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मतलब जो प्रिंटिंग की जाती है, बुक्स प्रिंट की जाती हैं, ब्रशेस प्रिंट किए जाते हैं, फ्लायर प्रिंट किए जाते हैं। आमतौर पे डिजाइन इस तरह के कंटेंट बनाना हो, प्रिंट मीडिया प्रोडक्ट्स बनानी हो, तो कॉरल ड्रॉ इस्तेमाल की जाती है। लोगो मेकिंग करनी हो, इस तरह का कंटेंट आइकन बनाने हो, तो इलिस्ट्रेटर इज द बेस्ट वन। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के कोर्स में रखी गई हैं, जिसमें अगर आप देखो, ये ये मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं बताई गई। ये चैट जीपीटी जो कि अंडर एक्सपर्ट्स ये डेटा को पॉपुलेट किया गया, इसको ट्रेन किया गया, मशीन को ट्रेनिंग दी गई, डेटाबेस बनाया गया। वहां पे जब मैंने क्यूरी पुट की कि मुझे कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए एज ए ग्राफिक डिजाइनर, तो उसने टॉप ऑफ द लिस्ट अगर आप देखो, वो कह रहा है इमेज एडिटिंग और डिजिटल प्रिंटिंग के लिए सीखो फोटोशॉप, और दूसरा फोटो पेंट। कंपनीज का डिफरेंस है। फिर वो कह रहा है अगर आपने वेक्टर ग्राफिक्स बनानी है, कोई बिल बोर्ड का डिजाइन बनाना है, कोई बैनर का डिजाइन बनाना है, कोई लोगो बनाना है, या कोई कवर पेज बनाना है, प्रिंटिंग का कंटेंट बनाना है, तो वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में आपके दो आपके कोर्स में शामिल है, इलिस्ट्रेटर, कॉरल। अच्छा जी, की फीचर्स हमने अभी क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फोटोशॉप जी। बिल्कुल, इन डिजाइन में कॉरल में भी हो जाता है, कॉरल में भी हो जाता है। पूरी बुक बना सकते हो, 100 पेजेस की, 200 पेज की पूरी बुक कंपोज कर सकते हो, मैगजीन कंपोज कर सकते हो। वो ब्रोशर्स बनाने हो, नंबर ऑफ पेजेस जहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, तो या किसी कंपनी के डिफरेंट डिजाइन आपने क्रिएट करने हो, जो पोस्ट लगनी है हर वीक के ऊपर, उन्होंने कोई एड या कोई बैनर पब्लिश करना है या प्रिंट निकालना है, तो आप चाहे उसको इन डिजाइन में बना लो या कॉरल में बना लो, बन जाता है। वैसे तो इलिस्ट्रेटर भी बन जाता है, फोटोशॉप में नहीं करते।
फोटोशॉप में सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर जो हम काम करते हैं फोटो एडिटिंग का, डिजिटल पेंटिंग का, और छोटा मोटा कोई डिजाइन बनाना हो तो उसके लिए फोटोशॉप इज द राइट चॉइस। अब ये देखो की फीचर्स देखो, फोटोशॉप की फीचर्स बता रहा हूँ। मगर ये बात है, मैंने वेबसाइट के ऊपर कुछ फीचर्स आपको हाईलाइट की। अब ये देखो कुछ इस तरह की चीज ये भी बताएगा। की फीचर्स क्या है, आपने क्या क्या सीखना है, कौन सी फीचर क्या काम करती है इसमें। लेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिए होती है इस्तेमाल, आप अपने डिफरेंट डिजाइन के अंदर जो आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाते हो, वो हर एक ऑर्गेनाइज करना उनको और मैनेज करना आसान। मैं आपको मिसाल दूंगा, लेयर्स की मिसाल दूंगा। आपने अपने कार्ड का बेस बनानी है, ग्राउंड बनानी है, लेआउट बनाना है, रफ सा आपने एक एक डिजाइन कार्ड का बनाना है, कोई पैटर्न डालना है कार्ड का, वो एक लेयर पे रख देते हैं। कोई टाइटल डालना है, कंपनी का नाम विद उसकी टैगलाइन, वो एक लेयर पे वो रख देते हैं। एक लोगो है, एक लेयर पे वो रख देते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपका ईमेल, आपका फिजिकल एड्रेस, आपका व्हाट्सएप नंबर, यूट्यूब चैनल, वो आपने कॉन्टैक्ट में डाल दिया, इसकी अलग लेयर बना देते हैं। तो लेयर का मतलब क्या होता है कि आपको मैनेज करने में आसानी। आप कहते हो सर ये लोगो हटा दो, कोई और डिजाइन थोड़ा सा क्रिएट करके दिखाएं, लोगों को आप इस तरह नहीं इस तरह करते हैं, इस टेक्स्ट का कलर ये रेड है ग्रीन कर दें, ब्लू कर दें, तो आप उस लेयर को क्लिक करके वो काम कर सकते हैं। बाकी लेयर डिस्टर्ब नहीं होगी। विदाउट डिस्टर्बिंग एनी लेयर यू कैन चेंज और एडिट एनी लेयर कंटेंट। कोई चीज रखनी है, कोई चीज नहीं रखनी, आपने लोगो को तीन चार डिफरेंट उसके स्टाइल्स बना के क्लाइंट को दिखाने के लिए, लोगो वन, लोगो टू, लोगो थ्री, और आप एक वक्त में क्लाइंट को वो तीनों चीजें दिखाना चाह रहे हो, एक को ऑफ करके एक को ऑन, एक को ऑन करके एक को ऑफ, एक को ऑन करके दूसरे को ऑफ करके दिखाना चाह रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स एक ही कैनवस के ऊपर दिखाना चाह रहे हो। लेयर्स अगर बनी होंगी, मैनेज करना आसान, कंटेंट को मैनेज करना, एडिट करना, डिलीट करना, रिमूव करना आसान हो जाता है। लेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आज तो नहीं, कल आपको सामने लेयर्स की बातें आनी शुरू हो जाएगी, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये मैं कह रहा था लेयर्स के बारे में, और इसकी डिस्क्रिप्शन आपको बता रही है सामने। लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर ये लेयर ना होता आपके काम इतना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। कंटेंट बनाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर लेयर्स का आपका फीचर मौजूद ना होती। और मजे की बात है, लेयर्स कॉर्नर में भी मिलती हैं, लेयर इलिस्ट्रेटर में मिलती हैं, लेयर फोटोशॉप में मिलती है। तीनों सॉफ्टवेयर में लेयर फीचर इज द कॉमन फीचर। आपको कॉर्नर में भी लेयर्स का नाम सुनने को मिलेगा जब मैं करवा रहा हूँ, इलिस्ट्रेटर में मिलेगा, और इंशाल्लाह कल जब मैं फोटोशॉप को ओपन करूंगा, अभी 30 मिनट्स हैं, अगर मैं ओपन कर सका तो ओपन करके दिखा देता हूं कि मैं इसको लेयर कह रहा था, और इसके कंटेंट अरेंजमेंट ऐसे होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। सिलेक्शन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टूल। लागत है, जब आपकी फोटो एडिटिंग करनी है तो कोई ना कोई चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना। मुझे इस वॉल का कलर चेंज करना है, मुझे इस पिक्चर में से इस फैन को रिमूव करना है, तो लाजम आता है सिलेक्शन करनी पड़ेगी। या ये मैं सीट पे बैठा हूं, मैं अपनी जगह किसी और को बिठाना चाह रहा हूं, फोटो में तो मैं बैठा हूं, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे हमारे ऑन साहब हैं, इनको बिठा देता हूं। ये इस फोटो में है, इस फ्रेम के फोटो में ये है, इस फ्रेम के फोटो में मैं हूं। अगर हम कहीं एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे मैं अपने आप को गायब करके इनको वहां बिठा दूं, या मैं इसको यहाँ पे सीट के ऊपर शो कर दूं, तो ये आपको लाजमत है उसके लिए सिलेक्शन करनी पड़ेगी। पूरी फोटो में से उस बंदे को, उस मॉडल को, उस इमेज को, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन करने के लिए आपके पास तकरीबन 8-10 ऑप्शन हैं। मैं आपको बताऊंगा किस ऑप्शन से क्या काम कर सकते हैं, और हर ऑप्शन बड़ी ही आपकी पावरफुल ऑप्शन है। इससे आप देखोगे, और उनके नाम भी लिखे हुए सामने। ये टूल्स के नाम है लेसो। ये आपको आज अगर मैं फोटोशॉप ओपन कर दूं, ये टूल्स वहां पे नजर आएंगे। लेसो, मैजिक बैंड, क्विक सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, आइसोलेट कर सकते हो आप अपने पार्ट ऑफ द इमेज, मतलब उसमें से निकाल सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो। मास्किंग है, एडजस्टमेंट है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, फिल्टर लगा सकते हो, रीटचिंग कर सकते हो, टाइपोग्राफी कर सकते हो, पेन टूल का इस्तेमाल है, ब्रश टूल का इस्तेमाल है। ये सारी चीजें आपकी फीचर्स में इंक्लूड हैं। अब मैं थोड़ी देर पहले मैंने इंस्टॉलेशन लगाई थी स्टूडेंट्स, चेक करते हैं इंस्टॉलेशन का कंप्लीट हो गई है। ये देखो मैसेज आया हुआ है काफी देर से,
वो जो मैंने आपको इंस्टॉलेशन के स्टेप में मैंने सिर्फ इतना कहा था कि लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करनी है बस, इंग्लिश अमेरिकन इंटरनेशनल बस, क्योंकि वहां पे आपका नॉर्थ अमेरिका वहां पे शायद था, मैंने वहां पे इंग्लिश इंटरनेशनल 2 स्टेप ऊपर गया। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। ये इंस्टॉल हो चुकी है, क्लोज कर दो। लॉन्च करना है लॉन्च भी कर सकते, चल जाएगा, लेकिन अभी मैं क्लोज करता हूं। अब मैं आपको अगली चीज जो बताना चाहूंगा, हाउ टू स्टार्ट फोटोशॉप। स्टार्ट कैसी होती है, या जिसे दूसरे अल्फाज में लॉन्च बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो ये कर सकते हो, आप स्टार्ट यूज यूज क्या करना है, स्टार्ट बटन, सेलेक्ट एडोबी फोटोशॉप फ्रॉम लिस्ट। एक तो ये कर लो। दूसरा, टाइप इन सर्च बार। सर्च बार अभी आपको बताता हूं, ये मैं 3 डिफरेंट तरीके बताने लगा हूं। तीसरा तरीका, पिन इन टास्क बार। ये देखो, ये 3 चीजें मैंने लिखी हैं, तीनों को प्रैक्टिकली दिखाने लगा हूं। पहला तरीका ये होता है कि जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, आप स्टार्ट मेन्यू में जाते हो। स्टार्ट मेन्यू में जाके ये आ गया ये फोटोशॉप, इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पे लिस्ट में आ जाता है, मेन्यू से बोलते हैं। इसी तरह जिस जगह कहीं सर्विस लेने जाते हो, मेन्यू आता है ना सामने, मेन्यू कार्ड आता है कि क्या पसंद करेंगे, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, मुझे अब क्या चाहिए, क्या मैंने फोटोशॉप रन करना है या इलस्ट्रेटर करना है या कॉरल करना है, मुझे अभी क्या चाहिए लिस्ट में से, फोटोशॉप। यहां से कर लो, या जैसे टॉप ऑफ द लिस्ट आपको फोटोशॉप, एक ही लिस्ट में एडोबी फोटोशॉप आएगा। ये देखो, ये अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है ना, ये एक ही लिस्ट है ना, ये सी आ गया, ये डी आ गया। हमारा सॉफ्टवेयर चूंकि ए से स्टार्ट होता है, तो एक ही लिस्ट में आपने देखना है, ये पड़ा हुआ है फोटोशॉप टॉप पे ही होगा। एक तरीका ये है रन करने का, ये ले, ये फोटोशॉप लॉन्च हो गया। इतनी सी बात है। अगर आपको ये नहीं पसंद, दूसरा तरीका देख लो, फिर मैं तीसरा तरीका ही बता देता हूं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा। इसको मैं बंद करने लगा, दोबारा देखिएगा। ये सर्च बार है, आपको जो सर्च करना है वो नाम दे दो, फोटोशॉप। जैसे मैंने फोटोशॉप टाइप किया, वो देखो टॉप ऑफ द लिस्ट ऐप आ गई। यहां से भी रन कर सकते हो। यह है दूसरा तरीका, सर्च बार, इसे बोलते हैं सर्च बार। एक है स्टार्ट मेन्यू, सिलेक्ट करो लिस्ट में से। दूसरा सर्च बार, और तीसरा जो मेथड हो सकता है, मैं फिर बंद करने लगा हूं, क्रॉस करने लगा हूं, मतलब क्लोज करने लगा हूं। तीसरा तरीका भी देख लो। सबसे इजीएस्ट वे ये होता है, वो मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे इजीएस्ट वे बताने लगा हूं। बाकी चीजें मैं बंद कर दूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। सबसे इजीएस्ट वे ये होता है कि आप यहां पे रख लो, इसे बोलते हैं टास्क बार। थोड़ा सा साइज बड़ा करके दिखाता हूं टास्क बार का। ये आपको टास्क बार दिख रही है। यहां पे आपके जो आपकी लाइट बार्स नजर आ रही है, एप्स ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये मेरी स्लाइड्स ओपन है, ये नोटपैड ओपन है, ये जूम क्लास मैंने चूंकि रन की हुई है, ये ओपन है। यहां पे आप इसको पिन कर लो। पिन कैसे करते हैं, स्टार्ट मेन्यू में। और ये पिन इसलिए करते हैं कि आपको सर्च की तकल्लुफ ना करना पड़े, आपको टाइप करने की जरूरत ही ना पड़े। आप एप्लीकेशन को यहां पे राइट क्लिक करके पिन कर लिया करो। राइट क्लिक करो, मोर में जाओ, और पिन टू टास्क बार, इसको बोलते हैं टास्क बार। ये नीचे जो ग्रे कलर की बार नजर आ रही है, इसको पूरी बार को बोलते हैं टास्क बार। यहां पिन कर, ये दोबारा से देखिए, खत्म करने लगा। राइट क्लिक, अनपिन, गायब हो गया। दोबारा देखो, स्टार्ट मेन्यू, ऐप को आप चाह रहे हो कि आपकी नजरों के सामने रहे, पिन कर, राइट क्लिक, मोर, पिन टू टास्क बार।
ये आमतौर पे जिन एप्लीकेशन में मुझे काम करना होता है, बहुत ज्यादा काम करना होता है, उनको सामने ही मैं रखता हूँ। नजर के सामने रखो ताकि आपको ढूंढते वक्त दिक्कत ना हो। इसे बोलते हैं पिन करना। ठीक है, इसको पिन कर लिया करो। और ये है हमारा तीसरा तरीका रन करने का। और भी हो सकते हैं, लेकिन आसान तो यही होता है कि आप यहां से इसको लॉन्च कर दो। अब आ जाओ एनवायरनमेंट में। ये है फोटोशॉप का एनवायरनमेंट। अभी ऑफिशियली हमारा फोटोशॉप स्टार्ट हो गया आज। हमारे पास तकरीबन 20 मिनट हैं। मैं आपको बेसिक इस पूरी स्क्रीन के बारे में बताना चाह रहा हूं। ये पूरी स्क्रीन आपके सामने है। जो टॉप पे आपको मेन्यू नजर आ रहा है, ये जहां पे फाइल है, एडिट है, इमेज है, लेयर है। ये वो लेयर है जिसकी बात हो रही थी। टाइप है, टाइपिंग से रेलेवेंट है। सिलेक्शन से रेलेवेंट सिलेक्ट मेन्यू है। फिल्टर लगा सकते हो, फिल्टर मेन्यू है। व्यू ऑन ऑफ कर सकते हो, प्लग इन है, विंडो मेन्यू है, हेल्प भी है। हेल्प भी है आपके लिए। यहाँ पे फोटोशॉप की हेल्प भी ले सकते हो। हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हो। क्या नई चीज है इसमें जान सकते हो। फोटोशॉप के बारे में आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी हो, ये सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं। आप अगर हेल्प चाहिए आपको, यहाँ पे हेल्प ले सकते हो, फोटोशॉप हेल्प। ये हेल्प है। ये देखो, ट्यूटोरियल्स पे क्लिक किया और सर्च करना है आपने, मिसाल के तौर पे सिलेक्शन टूल्स, क्विक सिलेक्शन टूल। अब वो देखो, साथ साथ आपको दिखा भी रहा है कि किस जगह पे आओ, किसकी बात करने लगे। टाइपिंग की बात करने लगे, वो देखो नीचे आ गया। ये आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, सिलेक्शन टूल्स। ये देखो, सिलेक्शन टूल से रेलेवेंट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन आ गया, क्विक सिलेक्शन आ गया, पास सिलेक्शन आ गया। ये हेल्प है। अगर आप इनमें से किसी एक पे क्लिक करोगे, मजीद उसको आपके लिए सामने ले आएगा। ये देखो, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है कि सिलेक्शन कैसे होती है। अभी मैं इसको कर रहा हूं बंद। हेल्प है ना, हेल्प जब जरूरत पड़ेगी बिल्कुल आप ले सकते हो, ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, इसके हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल्स भी हैं। यहां पे आप ट्यूटोरियल जिसके बारे में जानना चाहो, होम मेन्यू में चले गए, ट्यूटोरियल क्या नई चीज है इसमें बताओ, व्हाट्स न्यू इन फोटोशॉप। ठीक है, ये आपको बता रहा है, टूल्स एंड फीचर्स उसकी दिखा रहा है। ये लो, पीपल को सिलेक्ट करना है। ये आपको देखो, कोड का कलर चेंज हो रहा है। इधर देखो ऑरेंज है, इधर ब्लू कर दिया। हेयर का कलर चेंज हो रहा है, आप सब कुछ कर सकते हो। ये देखो, इस तरह का बैकग्राउंड से बना सकते हो। ये देखो, स्ट्रक्चर्स ये आपको यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये ट्यूटोरियल्स हैं। इनको अगर आप देखना चाहो, वॉच करना चाहो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आगे ले जाएगा आपको। फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ बंद। अभी हमारा मकसद आज का ये नहीं था। हेल्प मौजूद है, जिसको आप इजी होके जिस वक्त चाहो आप इसको स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इसको समझ सकते हो। अभी मैं आपको जो मेन चीज बताना चाह रहा हूं, आपका एप्लीकेशन जब ओपन होती है, टॉप ऑफ द बार जो होती है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। आज के दिन के बाद आपको पता होना चाहिए, जो टॉप पे जो बार होती है, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे इलस्ट्रेटर हो, चाहे कॉरल ड्रॉ हो, जो टॉप के ऊपर बार होती है इसे टाइटल बोलते हैं। टाइटल बार में मेन्यू होता है, कुछ बटन्स होते हैं। अगर आप गौर करो, उधर 3 बटन लगे हुए हैं। 3 बटन का काम है, क्या काम है। क्रॉस का मतलब बंद कर दो, क्लोज लिखा हुआ है। ये है रिस्टोर कर दो, मतलब पूरी स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाना, इसको हाफ स्क्रीन पे डाउन कर देगा। ये देखो, जिसको आप अपनी मर्जी से पोजीशन भी कर सकते हो दाएं बाएं। ये देखो, अगर आप फुल स्क्रीन करोगे तो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये लो, मैक्सिमाइज इसे बोलते हैं। ये मिनिमाइज बोलते हैं। मिनिमाइज में देखो, क्लोज नहीं हुई एप्लीकेशन, मिनिमाइज हुई है। ये पढ़ेगी। बाद में आपको स्लाइड देखनी होती, जैसे मैं आपको अपने नोट्स दिखा रहा था, लाजमत पीछे चले गए ना, बैकग्राउंड में चले गए, आपने उसको देखना था, तो लाजमत इसको जब मिनिमाइज करोगे तो दिखेगा वो। उसको देखने के लिए मैं मिनिमाइज किया है, और वापस करूं मैक्सिमाइज। ये देखो, और इसको हाफ देखना है। ये लो, और ये टाइटल बार से पकड़ के इसको दाएं बाएं भी कर सकते हो। टाइटल बार से बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे जाओगे तो ये हाफ स्क्रीन पे आ जाएगा ऐसे।
और बाकी हाफ स्क्रीन के ऊपर अपनी स्लाइड्स को ले आओ, नोट्स लाने नोट्स ले आओ। साइड बाय साइड विंडोज आ गई, दो एप्स चल रही हैं, एक तरफ फोटोशॉप, दूसरी तरफ नोटपैड। विंडोज के अंदर दो एप्लीकेशन पैरेलल चल रही हैं, साइड बाय साइड चल रही हैं। दोबारा से देखिएगा, ये करने के लिए मुझे क्या किया, अगर मैक्सिमाइज में कर देता हूं और मुझे साथ वाली विंडो भी देखनी है, तो लाजिम आता है इसके टाइटल बार को पकड़ के मैं राइट या लेफ्ट लगा सकता हूं। दिस इज नोन एज टाइटल बार, ये लो। और रिमेनिंग हाफ में जो देखना है वो सामने ले आओ, चैट जीपीटी को देखना है या जो भी एप्लीकेशन देखनी है। दोबारा से देखो, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्रॉस का मतलब तो बंद कर दो, क्रॉस का मतलब तो क्लोज कर दो। अगर क्लोज करना है क्लोज कर दो, लेकिन अगर आपने क्लोज वक्ती तौर पे नहीं करना, आप मिनिमाइज कर सकते हो। ये यहां से होता है, मतलब आप काम कर रहे हो और आपने भी काम को बंद नहीं करना, फोटोशॉप को ओपन ही रखना है, तो मिनिमाइज कर दो, जाते वक्त इसको क्लोज करके चले जाना। अभी आपने वक्ती तौर पे इसको साइज विंडो का मिनिमाइज कर दिया, तो इसको वापस यहां से रिस्टोर भी कर सकते हो। फुल करना हो फुल स्क्रीन, इसका मतलब है क्रॉस से क्लोज होता है, ये रिस्टोर या मैक्सिमाइज होता है, थर्ड मिनिमाइज होता है, और ये तीन बटन के पैरेलल, ये है वो आइकन फोटोशॉप का। ये वही काम जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया, यहां से भी कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्लोज? वो जो क्रॉस पे क्लिक कर दो, यहां यहां पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। या थर्ड, एक ही याद कर लो, Alt+F4। क्या लिखा हुआ है? Alt+F4। Alt+F4 भी क्लोज करने के लिए होता है, क्रॉस पे क्लिक करने से भी क्लोज हो जाता है। इस आइकन पे क्लिक करके फोटोशॉप का इस पे क्लिक करो तब भी क्लोज हो जाता है। मिनिमाइज करना है यहां से कर लो। मतलब एक ही काम करने के, एक एक्शन करने के दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो इस्तेमाल कर। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज, और मूव, मूव भी कर सकती है। देखो, रिस्टोर, रिस्टोर किया, ये देखो, मैं इस मेन्यू की बात कर रहा हूं, कितनी ऑप्शन है इसमें? 6। और हर ऑप्शन का अपना एक रूल है, जिसमें आखिरी तीन को आपको समझ गए होंगे। ये वही चीजें हैं जो राइट साइड पे भी पड़ी हैं ऊपर, आइकन पे देख रहे हो वैसे ही बने हुए, मिनिमाइज का, फिर मैक्सिमाइज का, फिर क्लोज का। जहां तक मूव का ताल्लुक है, मूव का मतलब होता है स्क्रीन के ऊपर, ये मूव कहलाता है ऐसे। अगर मैं माउस के साथ करता हूं ये मूव है, और अगर आप इसको मेन्यू के थ्रू करना चाहो तो ये मूव ऐसे हो जाता है, ऑल्ट स्पेस बार से। दोबारा से याद रखिए, ऑल्ट स्पेस बार मेन्यू को एक्टिव करने के लिए होता है। बाल बाल माउस नहीं लगा होता, बाल बाल माउस काम नहीं कर रहा होता, माउस लगा ही नहीं होता, फिर क्या करेंगे हम लोग? माउस लगा ही नहीं हुआ, खराब हो गया, कोई भी वजह हो सकती है। ऐसी सूरत में फिर अगर आपने इस मेन्यू को एक्टिव करना हो तो ऑल्ट स्पेस बार से होता है। अब मूव करना हो तो एरो की से जाओ, मूव पे एंटर कर दो, और उसके बाद आप एरो की जिसको यूज करो दाएं बाएं मूव करने के लिए। ये समझ लो मैं माउस के बगैर कर रहा हूं। दोबारा से देखिएगा, ऑल्ट स्पेस बार, यहां पे पहले इसको फाइनलाइज करो, फिर ऑल्ट स्पेस बार, ये मेन्यू आ गया, और यहां से आपने मैक्सिमाइज करना है, ये मैक्सिमाइज हो गया। ऑल्ट स्पेस बार, आपने रिस्टोर करना है, ये रिस्टोर हो गया। ऑल्ट स्पेस बार, आपने मूव करना है, ये मूव हो रहा है। ऑल्ट स्पेस बार, एंटर कर देना पहले। ऑल्ट स्पेस बार, ये साइज करना है, ये साइज हो रहा है एरो की से। इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ मैंने आपको एक डेमो दे के बताना था कि होता है, इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। ये जरूरत कब पड़ती है? जब माउस काम ना कर रहा हो या ये माउस पैड खराब हो जाए, ऐसी सूरत में कीबोर्ड से भी ये काम किए जा सकते हैं, जो कि आपको जरूरत नहीं है। और एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। माउस के बगैर काम करना ग्राफिक डिजाइनर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मुश्किल होता है। तो ये माउस के बगैर आपने, और माउस, इसका लैपटॉप का जो माउस पैड है इसे भी इस्तेमाल ना किया करो। एक टाइम आता है ये वर्क करना छोड़ देता है, खराब हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप इसके ऊपर हिट कर रहे हो, फिंगर्स को पुश कर रहे हो, बटन्स को दबा रहे हो, तो वो आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी सूरत में एक अदद यूएसबी के ऊपर एक अदद माउस जरूर खरीद लो, इससे आपकी लैपटॉप की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। और अगर आप बहुत ज्यादा टाइपिंग कर रहे हो तो इसका कीबोर्ड भी इस्तेमाल ना करो, एक यूएसबी पे कीबोर्ड भी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल लगा लो कीबोर्ड करने के लिए, क्योंकि ये दो चीजें बहुत इस्तेमाल होंगी। अगर आप कंपोजर हो
डिजाइनर हो, टाइप करना ही करना है, और पेजेस के पेजेस टाइप करने हैं, ठीक है, या कुछ बनाना है, क्रिएटिविटी दिखानी है, तो माउस के साथ ही होगा और कीबोर्ड से टाइपिंग होगी। और अगर आपने एक्सटर्नल लगाए होंगे तो थोड़ी सी इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। जो साल चलना था वो 10 साल चलती रहेगी चीज, अगर आप वाकई बहुत ज्यादा आप इसको यूज करते हो। तो ऐसी सूरत में आपके पास एक अदद यूएसबी के ऊपर कनेक्टेड आपका माउस और कीबोर्ड हो जाएगा। ये हो गया जी। टाइटल बार में क्या होता है, एक साइड पे आइकन होते हैं, क्लोज, मिनिमाइज और रिस्टोर और मैक्सिमाइज के। दूसरी साइड के ऊपर आपका कंट्रोल मेन्यू होता है, इसे कंट्रोल मेन्यू बोलते हैं। ये वही ऑप्शन है जो कि आपको काम आएंगी। और इसके अलावा मेन्यू आपने सीखना है। मेन्यू में फाइल, एडिट वगैरह वगैरह ये सारी ऑप्शंस हैं, इसको इंशाल्लाह सीखेंगे। और इसके बिल्कुल नीचे ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज होती है। ये जो आपको दिख रही है ना, ये छोटे छोटे सिंबल्स दिख रहे हैं, इन्हें प्रॉपर्टीज बोलते हैं, या इसे कंट्रोल्स बोलते हैं। और अगर आपको ना दिख रहे हो स्टूडेंट्स, तो कंट्रोल्स आप यहां से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। कंट्रोल्स, ऑप्शंस, दीज आर द ऑप्शंस। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर, वो तो आप कह रहे थे मेन्यू के नीचे कुछ इस तरह के आइकन्स पड़े होते, छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं, वो मुझे नहीं दिख रहे। आपने विंडो मेन्यू में जाके बिल्कुल बॉटम पे ये दो चीजें याद रखना। एक है ऑप्शंस, ये ऑप्शंस है जिसको मैं कह रहा था ऊपर मेन्यू के नीचे, और एक है टूल्स। दोनों टिक लगे हुए हैं। एक है टूल्स, एक है ऑप्शंस। ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूं, वो देखो ऊपर से गायब हो जाएगी ये ऑप्शंस। इसको कभी ऑफ नहीं करना, क्योंकि इसके बगैर काम करना आपके लिए निहायत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको बताता हूं वो क्यों। विंडो मेन्यू में दो चीजें कभी ऑफ नहीं करनी। दूसरे टूल्स, टूल्स हैं वो, मैकेनिक जिस तरह टूल बॉक्स के बगैर अधूरा है, रिपेयरिंग नहीं कर सकता, कुछ बना नहीं सकता, कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, इस तरह ग्राफिक डिजाइनर इन टूल्स के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। ये टूल्स है जो कि मैंने ऑफ कर दी है। इसका मतलब है कहां से मैंने ऑन ऑफ किए हैं, बस इतना बताओ। विंडो मेन्यू बिल्कुल बॉटम पे, इन दोनों को कभी ऑफ नहीं करना। एक ऑप्शंस, दूसरा टूल्स, ये दोनों टिक रखने हैं। एक तो ये चीज बतानी थी। और टूल्स जो होते हैं वो ये होते हैं, इसको कभी भी आप ड्रैग करके, और खुदा ना खास्ता अगर आपसे क्रॉस हो भी जाए, दोबारा आपने वहीं पे जाके ऑन करना है। एक तो टिक करने से ऑन ऑफ होता है, दूसरा क्रॉस पे क्लिक करने से ऑफ हो जाता है। और ये टूल्स की लिस्ट है, यहां से स्टार्ट हुई है और ये नीचे तक जा रही है। पूरे टूल्स नहीं दिख रहे, वो देखो, पूरे टूल्स नहीं दिख रहे, इसके नीचे भी टूल्स हैं और भी है नीचे। इसको टू कॉलम में ले आया करो। टू कॉलम लाने के लिए ये आइकन दिख रहा, ये लो, ये टोटल टूल्स। ये आपने सीखनी है। जिस दिन ये टूल खत्म हो गए, उस दिन आपका फोटोशॉप खत्म हो जाएगा। एक एक